गांव के एक छोटे से घर में एक युवा अर्जुन रहा करता था। वह ईमानदार, मेहनती और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह समय को कभी भी महत्व नहीं देता था। हर काम को टालने की आदत उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन के दादा रामलाल एक साधारण किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठिन परिश्रम में बिता दी थी। वह हमेशा अर्जुन को समय की कीमत समझाने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन उनकी बात को हल्के में लेता था। बेटा अर्जुन, तुम समय को व्यर्थ ही गवाते हो, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज मेहनत करोगे तो कल आराम से जियोगे बेटा अर्जुन। अपने दादा की बात सुन तभी अर्जुन बोलता है, हाँ दादाजी, मुझको पता है समय बहुत मूल्यवान होता है, हमें इसे नहीं गंवाना चाहिए। मैं दादाजी आपकी बातों का पालन करूँगा। अर्जुन अपने दादा की बात सुन अपने दादा की बातों में हाँ बोल दिया करता था, लेकिन अगले ही पल अपनी पुरानी आदतों में लौट आता था। पढ़ाई में भी वह आलसी था और हमेशा सोचता कि कल से वो पक्का मेहनत करेगा। और यही सब सोच सोच के अर्जुन समय को व्यर्थ ही गवाता रहा। समय बीतता गया और धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। समय के साथ अर्जुन के दादा की मृत्यु हो गई और अचानक ही अर्जुन के पिता की भी तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से खेती होना भी बंद हो गई। जिसकी वजह से अर्जुन के परिवार में खाने को एक दाना भी नहीं था। घर की इतनी ज़्यादा हालत खराब होने के बाद भी अर्जुन कोई काम नहीं करता था। अर्जुन के पास नौकरी करने के बहुत अच्छे अवसर आए, लेकिन हर बार उसने अभी तो बहुत समय है ये कहकर ठुकरा दिया। एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी आई जो कुछ नौजवानों को नौकरी देना चाहती थी। अर्जुन के दोस्त मोहन और रवि ने परीक्षा दी और उनकी नौकरी लग गई, लेकिन अर्जुन परीक्षा के दिन सोता रहा और अच्छे अवसर को खो बैठा। जब अर्जुन सोकर उठा तो अर्जुन को बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन समय तो बीत चुका था। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया। आज तो मुझे परीक्षा देने जाना था नौकरी का। अब तो मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्या करूं यार, घर में खाने को कुछ है भी नहीं, कैसे गुजारा चलेगा। एक काम करता हूँ, मुझे ही काम ढूंढना होगा। कोशिश तो मुझको करनी होगी, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। बाबा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होती है, इसीलिए मुझे ही काम ढूंढना होगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा, इसीलिए अर्जुन निकल जाता है काम ढूंढने के लिए। लेकिन जब अर्जुन ने काम ढूंढने की कोशिश की तो कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि अर्जुन के पास कोई भी अनुभव नहीं था काम करने के लिए। इसीलिए सभी दुकानदारों ने अर्जुन को काम देने से मना कर दिया। अर्जुन का आलस्य और समय की बर्बादी अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी थी। धीरे धीरे अर्जुन के परिवार की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से अर्जुन के परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ा। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि समय का खेल कैसा होता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब और समय को बर्बाद नहीं करेगा। उसने छोटे छोटे कामों को करना शुरू कर दिया। किसी दुकान पर काम किया, फिर एक दोस्त की मदद से खेत में मेहनत करने लगा।
धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया था। कुछ सालों बाद उसने खुद की एक छोटी सी दुकान खोल ली, जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने में सक्षम था। अर्जुन ने समय का सही उपयोग कर अर्जुन ने फिर से अपना घर ले लिया था। तभी अर्जुन अपने बाबा से कहता है, बाबा, दादा सही कहा करते थे, हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय बड़ा ही मोल होता है। बाबा, समय एक बहती नदी की तरह होती है। अगर हमने सही समय पर सही दिशा में नाव नहीं चलाई तो हम बाबा बहाव में बह जाएंगे। मैंने बाबा अपनी जिंदगी में ये गलती की थी कि मैंने समय को व्यर्थ ही गवाया। लेकिन बाबा, अब मैं समय को व्यर्थ कभी भी नहीं गवाऊंगा। और बाबा, आप भी समय को कभी भी व्यर्थ मत गवाना। अर्जुन की बात सुनकर तभी अर्जुन के बाबा अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन बेटा, आज मैं तुझे समय के महत्व के बारे में समझाता हूँ ताकि तू फिर से समय को व्यर्थ ना करे। तो ध्यान से सुनना बेटा। समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। यह एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता। जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जबकि जो व्यक्ति इसे व्यर्थ गंवाता है उसे पछतावा ही हाथ लगता है। समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है क्योंकि इसे खरीदा या संचित नहीं किया जा सकता। यदि धन खो जाए तो उसे वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है, समय ही जीवन है। समय का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह सभी को समान रूप से मिलता है। राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। अर्जुन अपने बाबा से समय के महत्व को अब पूरी तरह से समझ चुका था। तभी अर्जुन अपने बाबा से बोलता है, बाबा, आज मैं समय का सही मतलब समझा हूँ। और बाबा, मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं समय के सही महत्व के बारे में बताऊंगा, ताकि बाबा मेरी पीढ़ी को भी समय के महत्व के बारे में पता चले और वह भी समय को व्यर्थ ना गवाए मेरी तरह। तो प्यारे बच्चों, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो इसका सही उपयोग करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय का खेल अजीब होता है। जो इसे समझ गया वो आगे बढ़ गया, और जो इंसान आलस की वजह से समय को नज़रअंदाज करता है वह हमेशा पीछे छूट जाता है। Pani Pani Bella.